दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे बॉटनी के इंटरव्यू के बारे में। तो जैसा आप जानते हैं कि जो इंटरव्यू की शुरुआत कहीं से भी कर सकते हैं वो बोर्ड वाले, और आपका जो बैकग्राउंड है, एजुकेशनल बैकग्राउंड है, उस पर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आप इंटरव्यू में जा रहे हैं और आपने पीएचडी कर रखी है और आपके गाइड जो है रिनाउंड पर्सन है, तो उनके वर्क के बारे में आपको ज़रूर जान लेना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, उनका काम क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके यूनिवर्सिटी से बहुत ज़्यादा कोई लॉरिएट पर्सन निकले हैं, उसके बारे में आपको जान लेना चाहिए। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि हमारी यूनिवर्सिटी जो थी वो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी अब है मेरठ में, और उसमें बॉटनी में प्रोफेसर पुरी, उनके बारे में काफ़ी क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं। जब इवन प्रोफेसर्स के इंटरव्यू होते हैं तो उनके बारे में भी प्रोफेसर पुरी का जो मार्सिलियस फोरोकार्प का जो वर्क है और जो उसका उनका इन्फीरियर ओवरी के ऊपर वर्क है, वो ज़रूर पूछा जाता है। तो आप यदि डीयू से या जेएनयू से या कहीं से भी आप पीएचडी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तो आपको वहाँ के जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, भोजवानी भटनागर, उनके जो भटनागर साहब हैं वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं, उनके बारे में, और बहुत सारे ऐसे वो मिल जाएंगे वहाँ पे लॉरिएट जो आपकी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हैं। तो इस पर भी क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो अब जहाँ तक उसकी बात है, सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन में हम एक बात नहीं कह सकते, हम नहीं जानते का मतलब है कि आपके मार्क्स कम होंगे। और यदि आपने ऐसा ट्रिकी क्वेश्चंस को बड़ा अच्छा आंसर दिया है तो उसके आपको पूरे फेवर भी मिलता है इंटरव्यू बोर्ड का कि आप जानते हैं, और ऐसी ट्रिकी चीज़ जो है रेयर ऑफ रेयर होती है, उसको आप बता सकते हैं। इसी तरह से जो बैकग्राउंड होती है कि आपका जो वहाँ पर यदि फ्लोरा एंड फोना जो होता है वो किस तरह का है प्लांट्स का, और फिर उस पर फ्लोरिस्टिक रीजन ये आ जाते हैं इसमें। तो इंटरव्यू के लिए आपको बड़ा माइन्यूट उस पर सोचना पड़ेगा, क्योंकि इंटरव्यू का जो लेवल होता है उसके अंदर ज़्यादा टाइम तो होता नहीं है। 15-20 मिनट में ही आपका पूरा वो जज करते हैं कि आप कितना आपके एप्टीट्यूड कैसा है, नॉलेज आपको कितनी है, और कैसा आप नॉलेज को एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्योंकि जो वो होता है, जो हमारा रिटन एग्ज़ाम था वो 2 घंटे का था, तो 2 घंटे में उन्होंने काफ़ी क्वेश्चन दिए हैं और उससे हमें एबिलिटी का पता लगा है। लेकिन इंटरव्यू में 2 घंटे नहीं दे सकते, उनको 30 मिनट्स में ही मैक्सिमम 15 to 30 मिनट्स का इंटरव्यू होता है। उसमें ही हमारा सब जजमेंट होता है कि किस तरह से वो हम जानते हैं। तो उस जगह आपको एक तो एक्सप्रेशन आना चाहिए। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि उन्हें आता तो है लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो ये बहुत बड़ा है, एक हैंडीकैप हो जाता है कि एक तो एक्सप्रेशन का बनाए कि जैसे हमारे यहाँ पे कैंपस के अंदर सेमिनार्स होते हैं, उसमें आपको बोलने की कैपेसिटी आ जाती है, और उसके ऊपर जो क्वेश्चनर्स होते हैं उससे भी आप काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इसके लिए बेस्ट है कि आप 2-4 जो कैंडिडेट्स हैं उनका ग्रुप बनाएं, और उसमें आप इंटरव्यू का मॉक इंटरव्यू का होता है वो एक दूसरे का डिस्कशन करें, और आंसर आप करेक्ट रखें। यदि आपको आंसर नहीं आते तो आप कम से कम उनको स्टैंडर्ड बुक से चेक कर लें, क्योंकि हो सकता है 1-2 क्वेश्चन आपके मॉक इंटरव्यूज़ में से भी आ सकते हैं। तो आज का पहला पॉइंट है, जहाँ से आप पीएचडी कर रहे हैं, जहाँ से आपने एजुकेशन ली है, वहाँ का जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, उनका एजुकेशन बैकग्राउंड का जो कंट्रीब्यूशन है हमारे सब्जेक्ट के अंदर, वो क्या है, ये भी एक अच्छा ग्राउंड बनता है। जैसे चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से ये जो बच्चे हैं वो प्रोफेसर पुरी के बारे में ज़रूर पढ़ लें, और उनका जो गाइड हैं यदि पीएचडी कर रहे हैं उनके बारे में भी वो क्या कर रहे हैं। हो सकता है कि कोई ऐसे आपका जो एक्सपर्ट है वो उनके स्टूडेंट या फिर उनके साथ का कोई भी मिल सकता है, तो वो ज़रूर चाहेगा कि आपको कम से कम ये जानकारी रहे। थैंक यू।